So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. अमरीकी सदर से मुलाकात में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तफाक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ़लस्तीन में नई हुकूमत कायम की जाएगी, गजा के मामलात बोर्ड ऑफ पीस संभालेगा। नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। गजा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटरनेशनल बोर्ड कायम होगा जो बोर्ड ऑफ पीस कहलाएगा। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर इसमें शामिल होना चाहते हैं। दीगर नाम आइंदा दिनों में जारी किए जाएंगे। गजा अमन मुआहिदे के करीब पहुंच चुके मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। हमास से अरब ममालिक निपटेंगे। गजा से इसराइली फौजियों का मरहलावार इनखला होगा। इसराइल ना गजा पर कब्जा करेगा ना ही जम करेगा। व्हाइट हाउस ने गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे की तफसीलात शेयर कर दी। कहा, अमेरिका इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात कराएगा। रजामंदी की सूरत में जंग फौरी ख़त्म हो जाएगी। 72 घंटे में तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। गजा को अबूरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा जो गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी होगी। इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर और बहाली की जाएगी। Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गजा अमन मंसूबे की हिमायत की। मेरे मंसूबे को तमाम अरब ममालिक की हिमायत हासिल है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी समेत दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बिग बैश में शिरकत पर सवालिया निशान लगाया। पीसीबी ने तमाम खिलाड़ियों के एनओसी होल्ड कर दिए। पीसीबी ने तीनों क्रिकेटर्स को 14 दिसंबर से 28 जनवरी तक बिग बैश के लिए एनओसी जारी किया था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा, खुरम शहजाद और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा। नुमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम, अबरार अहमद और आमिर जमाल को भी स्क्वाड में शामिल किया गया। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज़ 12 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। कुदरती आफात खतरा है। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। आइंदा साल औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुहतात मॉनिटरी पॉलिसी अपनाएगा। अमेरिका पाकिस्तान तिजारती मुआहिदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। इंडेक्स 1,65,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 30 पैसे हो गई। IMF का तमाम आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। IMF मिशन का कहना है कि कानून साजी में ताखीर मुल्क के इस्लाहाती वादों पर असर डाल सकती है। हुकूमत गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत तक शाये करे। कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट एक जज को अबूरी हुक्म के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारे सामने सवाल है कि अबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता था या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम मौजूदा केस में जानबूझकर मेरिट पर नहीं जाना चाहते। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1.97 महंगा हो सकता है। डीजल फी लीटर ₹2.48 महंगा होने का इम्कान। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए आज आखिरी दिन। FBI ने तारीख में तौसीक करके तरदीद कर दी। कहा कि तौसीक की खबरें गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न फाइल ना करने पर लेट फाइलर का दर्जा देकर जुर्माने किए जाएंगे। कोयटा में मॉडल टाउन स्टॉप के करीब धमाका, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुतासर जगह रवाना। वज़ीर सेहत ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरे पे तनकीद किस बात की जा रही है? शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। वज़ीर आला पंजाब बरस पड़ी। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर मरीम नवाज ने कहा अपने मशवरे अपने पास रखें, हर चीज़ का इलाज BISP नहीं। पंजाब में नहरों की बात हो तो तकलीफ क्यों होती है? बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगा रहे थे। तनकीद की जा रही है कि सैलाब मुतासरीन के लिए कशकोल क्यों नहीं फैलाया? कब तक भीख मांगते रहेंगे? सिंध में काम करें तो खुशी होगी, कुछ काम करो तो सही। आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी मुदाखलत ना करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला पंजाब की तकरीर को नफरत अंगेज़ करार दे दिया। कहा कि नफरत अंगेज़ और तकसीम पैदा करने वाली तकरीर पर शदीद मायूसी हुई। वज़ीर आला पंजाब से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, आज मामले पर बात करूँगा। PTI ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी मोइन रियाज कुरैशी को सौंप दी। सलमान अकरम राजा ने कहा मलिक अहमद की गैर मौजूदगी वक्ती है, वो जैसे ही दस्तयाब होंगे अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लेंगे। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। वाक़या सुखन भैंस कॉलोनी में पेश आया। शहीद एहलकार सऊदाबाद थाने में तैनात था। पुलिस का फायरिंग करने वाले मुबैना डाकू को मुकाबले में हलाक करने का दावा। शेखुपुरा में मुरीदके के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। CCD के मुताबिक डाकुओं को लूटमार के दौरान निशाना बनाया गया। तिब्बा सुल्तानपुर में भी CCD के मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक। रावलपिंडी में भी पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम जवाबी फायरिंग में मारा गया। मुशर्रफ फेरोज के इलाके कुंडियारों में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फरीकैन पेशी पर अदालत जा रहे थे। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। थांगड़, सजावल, टंडू अलायार, मटियारी, टंडू मोहम्मद खान, मातली में बादल बरसे। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 अक्टूबर से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज चकवाल का दौरा करेंगी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जाएंगी। मरीम नवाज होनहार तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम करेंगी। इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की तकरीब मौखिर कर दी गई। अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। अफगान हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया। 4.5 करोड़ के करीब आबादी इंटरनेट से महरूम हो गई। अफगान तालिबान हुकूमत के मुताबिक इक़दाम गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया गया। ज़रूरत के तहत मुल्क के अंदर मुतबादिल निज़ाम कायम किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान से मुआहदे के तहत 100 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तमाम अफराद को अमरीकी तैयारे के जरिए बरास्ता कतर ईरान पहुँचाया जाएगा। मुआहदे की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई।